गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। मन जीते जग जीत। जीवन मरण का चक्र जो है उससे छूटने का जीव कथन करे, यही जीव का लक्ष्य है एकमात्र, ताकि वो अपने निज धाम पहुंचे। निज धाम क्या हुआ? उसका अपना घर, ट्रू होम, जीव का अपना सच्चा घर। ये संसार के जो घर हैं ये उसे टेम्परेरी मिलते हैं, वो 10-20 साल के लिए, को 50 साल के लिए, को 100 साल के लिए। और ये शरीर रूपी घर भी जो है ये जीव को टेम्परेरी मिलता है, ये भी 10-20-50-100 साल के लिए। तो जीव को ये शरीर रूपी घर भी त्यागना पड़ता है, संसार का घर भी त्यागना पड़ता है। अगर देवता बन जाएगा तो देवताओं का घर त्यागना पड़ेगा, अगर राक्षस बन जाएगा तो राक्षसों का घर त्यागना पड़ेगा, और राक्षस रूपी शरीर भी त्यागना पड़ेगा, देवता रूपी शरीर भी त्यागना पड़ेगा। अगर प्राणियों की योनियों में जाता है तो वहाँ भी उसे वो शरीर त्यागना पड़ेगा। मछली बना तो मछली का शरीर त्यागेगा, मगरमच्छ बना तो मगरमच्छ का त्यागेगा, वृक्ष बना तो वृक्ष का शरीर त्यागेगा, और अगर ग्रह नक्षत्र बना, तारे बना, धरती बना तो उस शरीर को त्यागेगा। तो ये सब जीव के टेम्परेरी होम है। सच्चा घर कौन सा है? मालिक, आत्मा इज अ पार्ट ऑफ गॉड। आत्मा परमात्मा का पार्ट है। और कहाँ जाएगी वो? वेयर विल इट गो? जहाँ से वो आई है, परमात्मा से आई है, अर्थात परमात्मा जो है वो आत्माओं का सागर है, उससे आई है, और वापस इस आत्मा को उसमें विलीन होना है। जिस प्रकार जल की बूंद समुद्र से अलग होके फिर उसमें वापस जब विलीन हो जाती है तो पहचान में नहीं आती, उसी प्रकार ये आत्मा जब अपने निज धाम पहुंच जाती है तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो पहचान में नहीं आती। राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचानो। अब आ जाती है मन जीते जग जीत। ये खेल जो है ना, ये इस प्रकार का खेल है कि काल जो है उसको ये संसार की सत्ता मिली हुई है, और काल जो है, सारा संसार जो है, इंक्लूडिंग काल, इंक्लूडिंग जीव, इंक्लूडिंग देवी देवता, सब परमात्मा का पार्ट ही है। कोई परमात्मा से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। काल जो है वो जीव को, जो हमारा ये सहस्त्र कमल है, ये उसका चक्र है, जीव को अपने से बिछड़ने नहीं देना चाहता। यहाँ उसका राज है, उससे नीचे नीचे सारे उसके राज हैं। तो काल अपना पूरी कोशिश करता है कि जीव जो है सचखंड तक ना पहुंचे। सचखंड कहाँ हो गया? सचखंड हो गया जो परमात्मा का घर है, जहां जाके जीव जो है जीवन मुक्त हो जाए। और काल ने मन का रूप लेके प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर काल जो है मन रूप में जो है वो विराजमान हो गया है। इसलिए हम जो भी प्रयत्न करते हैं वो हमारे मन को पता है, और मन ही जो है हमारी आत्मा पे सत्ता जमाए बैठा है दोनों भिन्न। एक प्रकार का मन जो है वो आत्मा की बेड़ियां हैं। इन बेड़ियों को जब कटेंगी ये मालिक की कृपा से, गुरु की कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से, तो जो है आत्मा इनसे छूट के अपने निज धाम पहुंचेगी। और काल जो है माया द्वारा, अपनी 25 प्रकार की प्रकृतियों द्वारा और मन द्वारा शरीर, मतलब आत्मा के ऊपर जो है वो राज करता है, और इस आत्मा को भटकाता रहता है। जीव जब भी
प्रवचन करता है, मान लो आप कोई सत्संग सुनने जाओगे, या आप परमात्मा के बारे में विचार करोगे, या आप ध्यान करोगे, तो आपका मन फट आपको उसी क्षण जो है वो भटकाएगा, क्योंकि काल नहीं चाहता कि आप जीवन मुक्त हो। ये आपकी जो आत्मा है उसके राज्य से छूट के भाग जाए, भाई उसका राज है, इस संसार पे राज है। तो जीव अगर मन पे विजय पा लेता है, तो मन पे विजय पा लेगा तो जीव जो है वो मुक्ति पा लेगा, क्योंकि मन जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। मन ही जो है वो रोकता है, और उसे जो है संसार का सबसे बड़ा सूरमा कहेंगे जिसने मन पे विजय पा ली, क्योंकि ये मन की लड़ाई जीव की निरंतर है। अगर जब जीव ध्यान देना शुरू करता है कि भाई ये मन तो यार मुझे बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो मुझे छल रहा है, तो फिर जब जीव उस अपने ध्यान को मन से, मन की ये चंचलताओं से, मन की ये इच्छाओं से, इन सब चीज़ों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, ये 9 द्वारों से, ये खाना है मन उधर ले जा रहा है, ये देखना है ये मन उधर ले जा रहा है, ये पहनना है ये सुनना है जी, ये तो रजेंगी नहीं। मन जीव को जो है कभी रजने नहीं देता, जो भटकाता रहता है उससे हटा के कहाँ लगाना है, परमात्मा के चरणों में, निराकार के चरणों में, जीवन मुक्ति पाने के लिए उस परमपिता परमात्मा, जिसे आप अल्लाह कह लो, जो कण कण में व्याप्त है, राम वो कह लो, जिसे आप कुछ भी नाम ले लो, वैसे वो अनामी है। कुछ लोग राधा स्वामी कह लेते हैं, आत्मा का स्वामी, और या आप उसे कुल मालिक कह, वो मालिक, उस पे ही जो है वो ध्यान को लगाना है, क्योंकि जरा सा भी इच्छा तूने की तो काल को तुझे ट्रैप करने का मौका मिल जाएगा। एक प्रकार से आप चूहे का एग्जाम्पल ले लो कि संसार में हमने नाना प्रकार के ट्रैप बनाए हुए चूहे को फंसाने के लिए। तो क्या करेंगे उस ट्रैप के अंदर, तो बर्फी का टुकड़ा लगा देंगे, तो रोटी का टुकड़ा लगा लेंगे, या ब्रेड लगा देंगे, या आटा लगा देंगे। अब चूहा ललचाता आएगा उसके अंदर, और जैसे ही उस टुकड़े पे वो मुंह मारेगा तो ट्रैप हो जाएगा बंद। इसी प्रकार ये हमारी जो आत्मा तो फंसी हुई है, और मन हमें जो है वो ललचाता कभी कहेगा यार देख ये इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, इनसे विवाह कर ले, कभी कहेगा कि मुझे मकान बनाना है, फिर एक मकान बन जाएगा जी और बड़ा महल बनाना है, फिर वो बन जाएगा, फिर और बड़ा महल बनाना है। तो उसका लालसा जो है, उसकी हवस जो है वो खत्म नहीं होती। धन कमा लेगा जी, मतलब 10-20 हज़ार कमा लेगा, यार मेरी तो रोजी रोटी नहीं चलती, तो कभी आ गए जी लाख रुपए आ गए, तो लाख रुपए आ गए तो यार थोड़ा और अच्छा हो जाता है कि 2 आ जाते, 2 आ जाएंगे, यार और अधिक अच्छा हो जाता है कि 10 लाख आ जाते तो 10 आ जाएंगे, ऐसे करते 100 करोड़ आ जाएंगे। कभी इसकी लालसा जो है वो रजती नहीं है। आपने एक राज्य जीत लिया हो गया, सारा संसार जीत लूं, जीतते जाओगे राज्यों में। मन जो है उस हवस, एक तो लाखों तमन्ना, उससे और ज्यादा हवस किसी चीज के बारे में। आज ये फलाने रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कल जी दूसरे में चलते हैं, परसों तीसरे में चलते हैं। तो जीव जो है, कई बार आपने देखा होगा, भोजन स्वाद लगता है हमें, हमारा पेट भर जाता है, लेकिन हमारा मन नहीं भरता, मन रजता नहीं है। आप इसको रजा नहीं सकते। मन ने तमन्ना की जी मुझे घूमना है, आपने 1 कंट्री घूमी, 2 कंट्री घूमी, 4 घूमी, वर्ल्ड टूर का, तो आप देखोगे जी घूमते रहते हैं, वो मन रजता नहीं। लोभ है तो लोभ भगाता रहेगा अपना जी, लोभ करता रहेगा। मन को कोई ना कोई ट्रैप बना के आत्मा को फंसा के रखना है, और उसकी ड्यूटी समझो। उसकी ड्यूटी क्या है कि भी ये जीव जो है अपने ध्यान को परमात्मा की तरफ केंद्रित ना कर सके। ये जीव परमात्मा के सत्संग में, जहाँ असली सत्संग हो रहा है,
किसका? उस सच्चे का। सच्चा कौन है? परमात्मा, जो कुल मालिक, सबका मालिक, जो ब्रह्मांडों का मालिक, जो देवी देवताओं का मालिक, उसकी तरफ ना चला जाए। हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, वहां भी हमारा मन जो है हमारे साथ खेल करता है। वहां जाके हम क्या करेंगे? हम संसार की डिमांड करनी शुरू कर देंगे और मन के ट्रैप में आ जाएंगे। मन में के ट्रैप में आ जाएंगे तो फिर मन रूपी जो है वो खेलों में शुरू हो जाएंगे। वही नहीं, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु ये चाहिए, संसारिक वो चाहिए। और संसारिक जहाँ हमने डिमांड की, मन ने कहा वाह, आ गया बच्चा मेरे कब्जे में। बस जो है वो उस ट्रैप से निकल नहीं पाया। इसीलिए मन से हटाना, मन के इस खेल से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मालिक दया करे, मालिक से विनती करनी कि ये मेरे बस में है। ध्यान को इनसे हटा के, इन्हों द्वारों से हटा के, सब जगह से हटा के, ये शरीर जो मैं लगी हुई है कि जी मैं फलाना हूँ, मैं राम लाल हूँ, मैं श्याम लाल हूँ, मैं सुनीता देवी हूँ, मैं जॉन हूँ, मैं मोहम्मद इकबाल हूँ, इन शरीरों से, ये शरीर नहीं है, इस शरीर के ट्रैप से हटा के मन को परमात्मा के चरणों में लगाना है। कहाँ लगाना है? घट के भीतर। घट के भीतर कहाँ लगाना है? अपने छठे चक्र पे, अनाहत चक्र पे। कहाँ लगाना है? अपने दसम द्वार पे। 9 द्वार से हटा के दसम द्वार पे, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, यहाँ पे ध्यान को पीछे केंद्रित करना है, दोनों आंखों के पीछे सेंटर में। और मन मंदिर, घट के अंदर ही जो मन मंदिर है हमारा, उसके अंदर बैठना है। ठीक है, आप संसार में किसी मजहब को बिलोंग करते हो, किसी जाति को बिलोंग करते हो, किसी देश को बिलोंग करते हो, किसी वर्ण जो है ऊंचे हो नीचे हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी रंग है आपका, काला गोरा सफ़ेद, या स्त्री हो या पुरुष हो, या आप जो है वो किन्नर हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा पे सब, हर प्रत्येक प्राणी को पहुंचने का अधिकार है, परमात्मा से मिलने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, और बराबर सम्मान अधिकार है। चाहे उसका कोई भी धंधा हो, चाहे वो वैश्या क्यों ना हो, उसको भी सेम, वो भी तो आत्मा ही है भाई। और चाहे पापी से पापी आत्मा क्यों ना हो, चाहे वो राक्षस, उसने करोड़ों, कोई ऐसा राजा जिसने करोड़ों कत्ल कर दिए, उसको भी अधिकार है। ठीक है, उसको अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, अपने कर्म भुगत के जाएगी, लेकिन अधिकार उसको भी है। तो वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा ही। इसलिए किसी से भी भेदभाव मत करो, प्रत्येक जीव को समान अधिकार है परमात्मा से मिलने का। परमात्मा मिलता लेकिन मनुष्य योनि में, इसलिए उत्तम योनि। तो इसमें हमें मन का अभ्यास करना है कि मन से को काबू में करें, मन से हटा के अपने ध्यान को परमात्मा के चरणों में, मन मंदिर में एक ध्यान केंद्रित करना है। हम कुछ भी हमारे को प्राप्ति हो जाए संसार की, हम नहीं रजेंगे। ये दिमाग से निकाल दो कि हम रज जाएंगे जी, 1 लाख आ जाएगा रज जाएंगे, 10 लाख आ जाएगा रज जाएगा, 100 करोड़, 10,000 करोड़ आ जाएंगे, 1 लाख करोड़ आ जाएंगे, रजेंगे नहीं। ये मन का स्वभाव ही ऐसा है। एक तमन्ना पूरी होती है, लाखों तमन्नाएं पीछे बैठी होती हैं उसकी जगह लेने के लिए। तो मन जीते जग जीत, मन के ऊपर वर्किंग करनी है कि ये मन जो है वो परमात्मा को विनती करनी है कि भाई ये मेरा मन मेरे वश में हो, और मैं अपने ध्यान को संसार की सारी चीज़ों से, संसार की सारी इच्छाओं से, ये ध्यान आ रहा है जी, बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, बेटे के बारे में सोच रहा हूँ, पत्नी के बारे में सोच रहा हूँ, पिता के बारे में सोच रहा हूँ, माता के बारे में सोच रहा हूँ, मित्रों के बारे में सोच रहा हूँ, मकानों के बारे में, धन के बारे में, और भी नाना प्रकार के, राज्य जीतने के, सत्ता के बारे में सोच रहा हूँ। इन सब चीज़ों से हटा के परमात्मा के चरणों में लगाना है। कुल मालिक जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, न रंग है, न वेश है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई मजहब नहीं है, जो अजोनी है, जिसमें किसी योनि से उत्पत्ति नहीं हुई, जो गोपाल है, जिसने सारे संसार की पालना कर रहा है, जो गोविंद है, जिसने सारे संसार को धारण कर रखा है, उस मालिक, उस अल्लाह, उस रहीम जो रहमत करता है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, जिसकी हमारा आत्मा पार्ट है।
इसीलिए हमें सब जगह से ध्यान उठा के हमें संसार की सब डिमांडें, संसारिक सब डिमांडें, संसारिक सब इच्छाएं, ये त्याग के मन को परमात्मा पे केंद्रित करना है। इसीलिए हमें मन क्या कहते हैं, बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, ताबदा की पाना, एथो पुटना उठे लाना। ये हमने संसार से पुट के, संसारिक इच्छाओं से पुट के, संसार की तरफ ध्यान से पुट के, अपने ऊपर जो ध्यान हमने केंद्रित कर रखा है, जी मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। नहीं, तू ये मन शरीर नहीं है भाई, तू चेतन है, तू सब जगह व्याप्त है, तू है ही नहीं। जब तू ये सच्चा नहीं जाएगा, तू भी मंसूर की तरह बोलेगा अनल हक, तू भी कहेगा कि भाई राम राम जपते मैं राम हो गया, कोई फर्क नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा। तू भी जो है उसमें रम जाएगा। तूने भी वो अवस्था प्राप्त करनी है कि मन जो है समाप्त हो जाए, तेरे लिए मैं ना रहे। जब तू मैं नहीं रहेगी तो फिर तू ही रह जाएगा, तू करता सब तू ही हो गया, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब परमात्मा का है। हमारा कुछ है ही नहीं, ना ये शरीर है, ना मन है, ये आत्मा भी तो उसी का पार्ट है, हमारा तो है ही नहीं, मैं तो नहीं। सब जगह वो परमात्मा ही फैला हुआ है और जीव उसका एक निन्ना सा छोटा सा पार्ट है। तो जीव है ही नहीं तो बचा गया परमात्मा। तो मन को ध्यान पूर्वक अपने मन को जो है वो काबू में, वश में करें, मन से हटाएं, ध्यान को मन से हटाएं। और ये निरंतर अभ्यास है, रोज का अभ्यास है। 10 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 2.5 घंटे बैठो, पाठ में बैठो, चलते हुए, उठते हुए अभ्यास भी करो, सोते हुए भी। तो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 ये काबू में आ ही जाता है। उस जीव को क्या कहते हैं, मन जीते जग जीत, जिसने मन को वश में कर लिया। वो ये सबसे बड़ा युद्ध है। संसार के युद्ध बहुत छोटे हैं, तुम तलवार लेके युद्ध लड़ रहे हो, 1000 आदमी मार दिए, 10 लाख आदमी मार दिए, कुछ नहीं है। करोड़ों देश के देश उजाड़ दिया आपने एटम मार के, कुछ नहीं है भाई। असली खेल मन का है। तूने मन को जीत लिया, तूने अपने आप को इस जंजाल से निकाल लिया। जीवन मरण चक्र में जो है अगर जीव फंस गया, मतलब उस प्रभु की कृपा, प्रभु ने कृपा की तो प्रभु ने निकाल लिया तुझे। तू क्या है, कारण मात्र। तूने प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है, कोशिश करनी है कि ध्यान जो है वो मन के इस संसार के जाल से हट के और परमात्मा में लग जाए। क्योंकि परमात्मा तुझे तभी मिलेगा, बर्तन तेरा साफ होगा, तू सब चीजों से ध्यान हटा देगा, तब तुझे परमात्मा मिलेगा। नानक कामण कंते भावे, आप पे ही रवे। कौन सी आत्मा, तो वो अपनी पत्नी बनाता है, पत्नी होगी ना, सुहागन होगी, कि जिसने ध्यान को सब जगह से हटा दिया। एक पतिव्रता स्त्री की तरह जिसने परमात्मा को केवल पति मान के उस पे ही ध्यान केंद्रित कर दिया, बाकी सब जगह से हटा दिया। तो नानक कामण कंते भावे। अगर चोला माया में अगर रंगा हुआ है तो कंते ना भावे, कहते हैं कंते ना भावे, मतलब अगर तू फंसा हुआ है मन के अंदर तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, तेरा बर्तन साफ नहीं होगा, परमात्मा आ नहीं पाएगा। परमात्मा तेरे से दूर नहीं है, तेरे पास ही है। वो तो इंतजार कर रहा है कि तू अपने मन का ये जो बर्तन है इसको साफ कर, ध्यान को हर जगह से हटा, तभी तो आएगा। स्पेस तो छोड़ेगा उसके लिए, तूने उसके लिए अपने हृदय में, अपने मन में जगह ही नहीं छोड़ी। तूने मन के अंदर सैकड़ों इच्छाएं, करोड़ों विचारधाराएं, सब कुछ भर रखा है, उनसे हटा ध्यान को। तो मन जीते जग जीत। अब हम अभ्यास करेंगे ध्यान को तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर पे केंद्रित करेंगे और बार बार प्रयत्न करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे कि मन जो है हमारा जो है बस में आ जाए। मन जीते जगजीत, अपने थर्ड आई सेंटर में केंद्रित करेंगे। और ये अभ्यास हमारा निरंतर है, एक दिन का नहीं है, रोज का अभ्यास है। एक दिन ज्यादा करके दूसरे दिन छोड़ देना नहीं है, तभी जाके ये विजय प्राप्त होगी, और तभी जाके ये मन बर्तन जो है हमारे मन हृदय का, मन का साफ होगा और परमात्मा उसमें
वास करेगा। तो ध्यान को हम केंद्रित करते हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं। मालिक सबका भला करे।